नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल फिनग्रो। तो दोस्तों आज हम एनर्जी इंडेक्स के बारे में बात करेंगे। स्टॉक के बारे में बात करने से पहले हमें निफ्टी एनर्जी को एक बार एनालाइज करना पड़ेगा। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने जब कहा था कि मुझे एनर्जी इंडेक्स पसंद नहीं है तो कई सारे लोगों ने आपने कमेंट किया कि सर लेकिन हमारा जो स्टॉक है उसके बारे में तो हमें बता दीजिए। तो चलिए दोस्तों उसी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले मैं निफ्टी इंडेक्स को हम थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, फिर बाद में स्टॉक के ऊपर जाएंगे। सो दोस्तों सबसे पहले तो हमें दिख रहा है कि एक साल में निफ्टी इंडेक्स ने ठीक ठाक रिटर्न बना के दिए हैं 53% के, बट ओवर द पीरियड ऑफ 5 इयर्स इसका रिटर्न्स आप देख लेना 165% है, जो इस लंबे से समय के लिए एक कंसोलिडेशन के अंदर गया था। इधर इधर और इधर भी आप पकड़ लीजिए तो 3 बार इसने बहुत ही लंबा कंसोलिडेशन दिया है। ये मुझे एक थोड़ा सा नेगेटिव पार्ट लगता है, बिकॉज इन एनर्जी इंडेक्स आपका ऐसा ही देखने मिलता है। एंड सेकेंडली अगर आप देखो तो पिछले 6 महीने के अंदर ये आप एक ध्यान में रख लेना जून का, ठीक है। तो ये जून के बाद अगस्त तक, तो अगस्त के आपका पूरा महीना और फिर बाद में अगस्त से लेके सितंबर तक एंड सितंबर से लेके अक्टूबर तक, तो सितंबर टू अक्टूबर पूरा ये बड़ा है, पूरा सितंबर का महीना और अभी अक्टूबर का आना बाकी है। तो अगस्त का महीना और अक्टूबर के महीने में ये बड़ा है, जून के महीने में जुलाई के महीने में ये कम हुआ है, ठीक है। तो फुल जुलाई का महीना ये नीचे जा रहा था और अगस्त का महीना ऊपर गया, सितंबर का महीना ऊपर गया। अब देखते हैं जुलाई के महीने में क्या हुआ। अब दोस्तों देखो ये है ना, जुलाई का महीना है और जुलाई के पूरे महीने में जो एनर्जी कंजम्पशन थी वो बढ़ गई है, लेकिन फिर भी स्टॉक का प्राइस जो है वो नहीं बढ़ा, निफ्टी इंडेक्स नहीं बढ़ा और निफ्टी का जो सेक्टर का वो एनर्जी सेक्टर है वो नहीं बढ़ा। और दोस्तों थोड़ा सा और आगे जाते हैं, जुलाई के बाद आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं एंड जो अगस्त के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों अगस्त में फिर से ये जो कंजम्पशन है, पावर कंजम्पशन बढ़ गई। दोस्तों देखो 12% बढ़ा तो कुछ नहीं हुआ, फिर 18% बढ़ा तो अचानक से उसके अंदर एक अपसाइड आने लग गई। फिर अगर हम फिर से देखें तो 2021 के सितंबर क्वार्टर में, तो सितंबर मंथ में अभी जस्ट सितंबर मंथ खत्म हुआ एंड हमने देखा कि फिर से इसके अंदर जो इंक्रीमेंट है वो आया है और हैवी इंक्रीमेंट आया है और फिर से स्टॉक ने एक अपसाइड दिखाई है एंड निफ्टी जो एनर्जी सेक्टर है उसने भी एक अपसाइड दिखाई है। अब दोस्तों चलते हैं जो राकेश झुनझुनवाला जी ने क्या कहा है। तो राकेश झुनझुनवाला जी ने कहा है कि ये जो 1991 के लिबरलाइजेशन के ऊपर जो स्टॉक की प्राइस भागी थी एंड जो लिबरलाइजेशन हुआ था ना, उससे ज़्यादा जो इफेक्ट है वो इफेक्ट हमें पावर सेक्टर के अंदर अभी के टाइम पर देखने मिल सकता है करंट वैल्यू में। तो दोस्तों अब हम अभी थोड़ा सा इसको रीड करने के बाद स्टॉक के ऊपर जाएंगे, फिर बाद में एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, बिलियनियर इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला इज अ रीसेंट इन अ रीसेंट इंटरव्यू विद इंडिया टुडे सेड द इलेक्ट्रिसिटी बिल 2021 once passed could be an even bigger reform than 1991 new economic policy that catapulted India to a fast growth path and market driven economy। So दोस्तों इन्होंने क्या बताया है, एक बेसिकली एकदम छोटे से सेंस में आपको बताना चाहूँ तो एकदम उसको मतलब कंक्रीट करते हुए मैं बताना चाहूँगा, कंप्लीट समरी बताना चाहूँगा। उन्होंने पूरे इंटरव्यू के अंदर ये एक चीज़ कही है एनर्जी सेक्टर, इलेक्ट्रिक सेक्टर से, कि अभी जो उनका बिल आने वाला है ना, जो इलेक्ट्रिक सेक्टर का आपको पता है, इलेक्ट्रिक बिल 2021 में पार्लियामेंट में आने वाला है। तो वो जो बिल पास हो जाएगा ना एनर्जी सेक्टर के लिए, तो वो एक बहुत ही अच्छी बात होगी एनर्जी सेक्टर के लिए स्पेशली। तो बात कर लेते हैं हम हमारे स्टॉक की। तो एनटीपीसी स्टॉक का नाम है और एनटीपीसी के बारे में अगर हम देखें तो टाटा पावर के अंदर हमें अपवर्ड मूवमेंट देखने मिली। देखिए 2 पिक आए थे, मतलब फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में हमें 2 पिक देखने मिले थे, एक एनटीपीसी और एक टाटा पावर। तो टाटा पावर ने अपने सेकेंड हाफ ऑफ द ट्रेडिंग सेशन के अंदर ऐसा एक ब्रेकआउट देके एक अच्छी तेजी दिखा दी, बट एनटीपीसी ने स्टार्टिंग से ही हमें नेगेटिव मोमेंट दिखाया है। तो वो न्यूज़ क्या थी, पहले हम वो न्यूज़ को पढ़ लेते हैं एंड देन फिर बाद में हम चेक करेंगे कि क्या हुआ था। तो दोस्तों अगर बेसिकली आप टाटा पावर की न्यूज़ देखो ना, तो टाटा पावर एंड एनटीपीसी आर टॉप बेट्स इन पावर सेक्टर। तो ये रुपेश डी संखे इन्होंने बताया था एंड दैट लेड टू टाटा पावर इन अ कंक्लूजन कि टाटा पावर के अंदर इस प्रकार मूवमेंट आ गई थी। इफ वी लुक एट 1 डे ट्रेडिंग सेशन, तो ट्रेडिंग सेशन 1 डे के अंदर बहुत अच्छी मूव आ गई थी एट द वेरी हाफ ऑफ द सेकेंड हाफ ऑफ द मार्केट सेशन। तो दोस्तों ये एनटीपीसी के अंदर होते हुए नहीं देखने मिला, उसके रीजंस जानेंगे और जानेंगे कि इसके अंदर अभी बाइंग की सलाह है या फिर अभी रुकना है, वो सारी चीज़ों के जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा कि आपको ये हमेशा से साइडवेज पैटर्न पे देखने मिला है एंड आने वाले टाइम के अंदर भी ये साइडवेज पैटर्न पे ही देखने मिलेगा। देखिए पी हमेशा से मुझे ना इसकी 10 पे देखने मिली है एंड 10, 20, 30, 40, 100 के ऊपर तो मुझे नहीं लगता है कि हार्डली कभी इसकी पी गई है। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की स्टॉक है। अगर आप देखो तो इसके रिटर्न्स इतने ही है, मतलब इतने टाइम से एक ही बेस के अंदर है। सो दोस्तों इसके अंदर इन्वेस्टमेंट तो बनता ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है इस स्टॉक के अंदर, आपको लगता है कि आने वाला फ्यूचर अच्छा रह सकता है, सो मैं उसके लिए आपको एनालिसिस करके बता देता हूँ। बट अकॉर्डिंग टू मी, मैं तो खाली आपके लिए
एनालिसिस कर रहा हूँ, मुझे तो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने का कोई भी शौक नहीं है एंड मुझे तो नहीं लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर भी ये बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखा सकता है। हाँ, मतलब इसके जिस तरह से इसका बिजनेस है, अगर आप देखो तो इसके बिजनेस का की पॉइंट ये है कि इसके पावर प्लांट्स जो है ना वो बहुत अच्छे हैं। 63,000 मेगावाट का जो 70 पावर प्लांट्स है और 63,000 मेगावाट्स का पावर पोर्टफोलियो है और बहुत सारी सेक्टर के अंदर इनका योगदान है। विजन भी बहुत अच्छा है, 2032 तक इनका जो कैपेसिटी है वो 30% बढ़ाने की कैपेसिटी रखने वाले ये स्टॉक है। लेकिन अगर आप मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में आपको वीडियो में बताया निफ्टी एनर्जी से कंपेयर करोगे तो निफ्टी एनर्जी के कंपैरिजन में इसने निफ्टी एनर्जी के अंदर कोई भी योगदान नहीं दिया है। मैक्स चार्ट पैटर्न उसका एक साइडवेज ही दिख रहा है और निफ्टी जो एनर्जी है उसके अंदर इसने कोई योगदान नहीं दिया है, उसने एक साइडवेज ही पैटर्न फॉर्म होता हुआ देखने मिला है। उसके अंदर हमें टाटा पावर को योगदान देखने मिला एंड कई सारे स्टॉक्स का योगदान देखने मिला। दोस्तों, बीइंग अ गवर्नमेंट कंपनी आपको पता है कि कंपनी ने हेल्दी डिविडेंड पे आउट किया है, दैट इज वाई स्टॉक एक ही साइडवेज पैटर्न में मूव कर रहा है। अगर आपको खाली डिविडेंड से लगाव है तो आप इसके अंदर जा सकते हो, बट दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि इस प्रकार से आप अपना खाली है ना एक कीमती समय खो दोगे और एक लंबा सा आप अपने खुद को कैपिटल को रिस्क में डाल दोगे। क्योंकि देखिए ये जो कंपनी है ना ये डिविडेंड बहुत दे देती है। अभी डिविडेंड मतलब क्या, तो कोई भी कंपनी डिविडेंड क्यों देती है, ओनली बिकॉज उन्हें जब प्रॉफिट आता है तो उन्हें पता नहीं रहता है कि ये जो बचा हुआ प्रॉफिट है उसका क्या करना है, तो कंपनी इसीलिए अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे देती है। लेकिन दोस्तों ये इतना डिविडेंड देती है जिसकी वजह से इसकी शेयर की प्राइस ऊपर ही नहीं जा रही है, प्लस इसका जो ये लायबिलिटीज है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है और इनका जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो कैपिटलाइज कर देंगे, सो दोस्तों कैपिटल भी कम हो जाएगा। और दोस्तों जो प्रमोटर होल्डिंग है उनकी प्रमोटर होल्डिंग भी गिर चुकी है, लेकिन फिर भी ये जो स्टॉक है ना ये सेक्टर लीडर के अंदर आता है। अदानी ट्रांसमिशन के बाद इसका ही नंबर आता है, उसके बारे में जानेंगे। लेकिन आपको कहना चाहूंगा कि सेल्स भी डिक्रीज हो चुकी है और जो इसका लायबिलिटी है वो भी इंक्रीज हो चुकी है। प्रमोटर अभी ऐसा हो सकता है कि अपने जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ बोरिंग है, इसको कैपिटलाइज कर दे और प्रमोटर होल्डिंग 10% से गिर चुकी है। तो दोस्तों इतने सारे नेगेटिव पॉइंट सुनने के बाद भी अगर आप इसके अंदर बने हुए हो तो आपको 2 से 3 पॉइंट पता होने चाहिए कि सेल्स गिरी हुई है तो हमें इसके अंदर से और कुछ एक्सपेक्टेंसी नहीं रखनी चाहिए, और इतना ज़्यादा डिविडेंड है इसका मतलब कंपनी के अंदर ग्रोथ भी एक्सपेक्टेंसी नहीं रखनी चाहिए। सो दोस्तों अगर कंपनी में ग्रोथ नहीं होगी, सेलिंग नहीं होगी, तो फिर आपको स्टॉक के प्राइस में इंक्रीमेंट कैसे देखने मिलेगा। और अगर आपको खाली डिविडेंड स्टॉक के अंदर जाना है तो आईटीसी के अंदर जा सकते हो, आईटीसी आपको डिविडेंड भी देता है और बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स मार्केट में पड़े जो आपको डिविडेंड के साथ साथ अच्छी ग्रोथ भी देते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटिंग एनीथिंग आई एम ऑलवेज जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू। बस यही कहना चाहूंगा कि स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का मुझे तो कोई प्लान नहीं है एंड मैं किसी को एडवाइस भी नहीं करूंगा स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का। देखिए पब्लिक की होल्डिंग बहुत ही कम पड़ी है, लेकिन स्टिल इसके अंदर हमें नहीं लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर और इसके अंदर अपर मूवमेंट आ सकती है। तो दोस्तों अगर कोई ब्रेकआउट आ जाता है तो वी डोंट नो, बट अकॉर्डिंग टू मी बहुत सारे अच्छे पावर सेक्टर स्टॉक्स पड़े हैं। फॉर एग्जांपल टाटा पावर हो गया, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी ग्रीन हो गया। तो अगर आपको पावर सेक्टर में हार्डली इन्वेस्ट करना है, मतलब जरूर की जरूर इन्वेस्ट करना है, तो आप इन सेक्टर को चुन सकते हो, इन पावर सेक्टर के स्टॉक को चुन सकते हो। एनटीपीसी को आपको एक बेसिकली चुनने की वजह मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपने एनटीपीसी को क्यों सिलेक्ट किया। आपकी डिमांड पे बना रहा हूँ, लेकिन आपने क्यों सिलेक्ट किया वो मुझे बता देना। एंड वैसे तो मुझे एक ही कमेंट आया था एंड मुझे लगा कि कई सारे लोगों को ये जानना होगा, और आप मुझे बताना कि क्या आपको ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए अच्छी लगी है, और अगर लगी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।